फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर। आखिर मनीषा की जो सिस्टर है निशा, वो दिल्ली में क्यों रह रही है और निशा को छोड़कर मनीषा क्यों आई है, तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और मनीषा के लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो मेरी नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं निशा के टॉपिक पर। आखिर कोई भी है अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़कर आ सकता था, जबकि उसको पता था कि वो लोग वहाँ पर नहीं हैं और अम्बाला में नहीं थे। मनीषा और सचिन बेंगलोर गए थे, जबकि जब मनीषा मनाली गई हुई थी ना, तो निशा को अपने साथ ले गई थी और वहाँ पर खूब अच्छे से उनको घुमाया भी था। और सचिन भी थे उस समय, तो बहुत ही एंजॉय किया था इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी की थी, सब कुछ अच्छे से किया था। बट इनका अचानक से बेंगलोर में काम आ गया और इनको बेंगलोर आना पड़ा और जल्दी जल्दी ये लोग फ्लाइट से बेंगलोर के लिए निकले। तो फिर काफ़ी लोगों का कमेंट है कि निशा को अमित किट्टो के घर पर आखिर क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने। अकेली इतनी बड़ी लड़की को, जवान लड़की को किसी के घर में नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी किसकी मेंटलिटी हो सकती है कोई नहीं जान सकता। जब तुम्हारे खुद के पति की ये मेंटलिटी थी कि उसने तो खुद अपनी वाइफ के साथ ऐसा किया, तो फिर कोई भी निशा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो होता है ना कि मेंटलिटी अपनी अपनी होती है और सामने वाला इंसान होता है वो कैसा है कैसा नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और देखिए, आज के ज़माने में हम किसी अपने पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। अपने जो खुद के रिश्ते होते हैं वो भी आज इस तरीके से हो गए हैं कि किसी पर विश्वास करना बहुत इतना ध्यानपूर्वक आजकल विश्वास किया जाता है कि कोई कब किसका क्या फ़ायदा उठा ले वो कुछ भी नहीं जानते। यही चीज़ है कि बार बार बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाए हुए हैं कि निशा को दिल्ली में अमित किट्टो के यहाँ छोड़ा, ये कितना भी वहाँ पर सेफ्टी के लिए गार्ड रखे हो, कुछ भी हो, बट होता है ना कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, देखिए, निशा ऐसी लड़की नहीं है। निशा मनीषा से बिल्कुल अलग है। निशा बिल्कुल शांत है और उसका जो स्वभाव है ना बिल्कुल एकांकी है, क्योंकि उसको अकेले में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख ही सकते हो कि वो किसी के सामने कितना झैपी झैपी रहती है, यहाँ तक कि वो अपनी दीदी से भी कितना डरी डरी रहती है और दीदी के सामने बिल्कुल बातचीत भी नहीं करती, उतना घुली मिली नहीं अपनी दीदी के साथ की जो होता है। और काफ़ी बड़ी भी ये है, मनीषा निशा से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। तो ये भी चीज़ें हैं कि निशा के अंदर वो भी अभी चाइन चट नहीं है और मनीषा से बिल्कुल अलग है। और सचिन से भी बहुत ज़्यादा झैपी झैपी से रहती है। निशा कहीं भी जाए, कहीं भी निशा जाती है ना, तो वो इतना खुलकर नहीं रह पाती। ये चीज़ हमने देखा, वो कहीं पर अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाती, क्योंकि निशा बहुत कम बोलती है। निशा की जो बोलने का तरीका होता है ना वो बहुत ही अलग है और बहुत ही, हमें तो निशा सच में बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम सिंपल है और ना कोई दिखावा है। जो भी चीज़ें देखिए, वो भी उसका भी एक निशा की दुनिया नाम से निशा एंड मॉम करके उसका चैनल है। बट उसका जब मन होता है तब वो बनाती है वीडियो। उसको ये नहीं होता कि हमें डेली वीडियो ही बनाना है। और मनीषा भी कभी प्रेशर नहीं देती है कि तुम लगातार अपना वीडियो बनाओ, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसको टेंशन दे देती है। और निशा इसलिए दिल्ली में रुकी हुई है क्योंकि उसको स्टोन है। और जब वो सिवान में या फिर अपने गांव में कहीं भी चेकअप कराती है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसको सिवान में और जो उसका गाँव है वहाँ चेकअप कराने के बाद पता चलता है कि उसको स्टोन नहीं है। बट इस बार उसने दिल्ली में अपना चेकअप कराया तो उसको स्टोन निकला है। और 3 महीने तक निशा खिचड़ी खाकर रही है। सच में सोचो, ऐसा कोई हो सकता है कि खिचड़ी खाकर रही हो जिससे उसकी जो स्टोन है पूरी तरीके से गल गई थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं ना कहीं जब स्टोन होता है ना, तो स्टोन का जो दर्द होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टोन का दर्द ऐसा होता है, एक असहनीय पीड़ा होती है। इस दर्द को हम अच्छे से बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं और बर्दाश्त करने की सीमा जब
इसका दर्द उठता है ना तो सच में हमारा पूरा शरीर हिल जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो निशा पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती है। तभी है मतलब इतना सब कुछ इतना बवाल बन गया था निशा को लेकर सोशल मीडिया पर कि अमित किट्टो के घर में है, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब अपना इंसान अच्छा होता है, शांत होता है, तो वो किसी पर नज़रें नहीं डालता है। और फिर सामने वाला इंसान भी बहुत ज़्यादा जो ऐसा मतलब सामने वाला इंसान होता है उसे अकॉर्डिंग ही वो रहता है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं निशा को लेकर ये अफवाहें थी और मतलब इस वजह से वो मतलब दिल्ली में रुकी हुई है। अभी भी निशा मतलब घर पर नहीं है, वहीं पर है। और मनीषा उसकी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है हर तरीके से। मनीषा उसको इग्नोर नहीं करती है, बट काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी है कि मनीषा निशा को इग्नोर करती है, अपने मम्मी पापा को इग्नोर करती है। मनीषा किसी की सगी नहीं है, सिर्फ उसको अपने ससुराल वालों से मतलब है, क्योंकि ससुराल में अच्छा खासा पैसा है। तो इस वजह से वो ससुराल में ही एडजस्ट कर पाती है और कहीं नहीं कर पाती है। और देखिए, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी, इतना सब कुछ हुआ था, बट मतलब मनीषा अपने मायके नहीं गई और सचिन के साथ ही खड़ी रही। जब तक कि सचिन सही नहीं हो गए तब तक उसने किसी की नहीं सोची। तो हाँ, एक चीज़ तो हमने भी देखी है कि मनीषा हमेशा अपने ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा केयरिंग करती है। और देखिए, हर रिश्ता वो ससुराल वालों के साथ निभाती, तो ऐसा होना ही चाहिए। हर लड़की को मायके से कहीं ना कहीं ज़्यादा ससुराल वालों से बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त होता है, जब हमें बहुत अपनों की ज़रूरत होती है, तब कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ ससुराल वाले ही साथ देते हैं। और आज का जो हमने रील्स देखा है मनीषा और रंजना का, सच में कितने अच्छे से रहती हैं दोनों लोग, कितना अच्छे से मतलब कितना प्यारी लग रही थी, दोनों क्यूट लग रही थी। आज के वीडियो को देखने के बाद लग रहा था कि ये दोनों सिस्टर की जैसी लगती है, एकदम मिलजुल कर रहती हैं। इतना बॉन्डिंग तो मनीषा की अपनी बहन निशा के साथ नहीं है जितना बॉन्डिंग मनीषा की रंजना के साथ है। दोनों सच में साथ में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जब मनीषा अम्बाला चली जाती है तो रंजना सच में मनीषा को बहुत ज़्यादा याद करती है और मिस भी करती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर निशा के लिए इतनी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं। निशा को ऐसी बीमारी है कि मतलब उसको रुकना ही पड़ रहा है, अगर वो नहीं रुकेगी तो सच में उसको फिर से मतलब दिक्कत होती ही रहेगी। और स्टोन ऐसा है, इसका दर्द हमेशा ही होता है, और इसका जब ऑपरेशन होता है तब थोड़ा ठीक भी होता है, क्योंकि स्टोन बहुत जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। और मतलब इतना स्टोन में दर्द होता है कि वो सिर्फ जिसको होता है वही लोग समझ सकते हैं। अब मनीषा एनिवर्सरी की पार्टी का अच्छे से मतलब तैयारियां कर रही हैं, अब ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हुए, सारी शॉपिंग भी हो गई है। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मिठाई कैसी बनवानी है, कैसे कैटरिंग का वो होना है, सब मेनू इनका हो गया। अच्छे से अच्छे बहुत सारे लोग भी आने वाले, क्योंकि देखिए ये पहला टाइम नहीं है कि आंटी जी के फर्स्ट टाइम एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। इससे काफ़ी टाइम पहले भी आंटी जी की एनिवर्सरी बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुई थी। सच में इतना धूमधाम से सेलिब्रेट हुई थी कि जो कम से कम भी ये लोग सोचते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और बहुत मतलब इतना भीड़ हो जाती है कि उनको भी अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, हम अपनी लाइफ के हर फंक्शन को अगर ऐसे ही इंजॉय करते हैं ना तो सच में अच्छा लगता है, और सामने वाला इंसान भी खुश होता है कि। और पूजा भी बहुत ज़्यादा खुश है। और पूजा ने आज अपने वीडियो में बताया हुआ था कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी हमेशा मनती है। कई लोगों का कमेंट है कि इस बार सिर्फ दिखावा है, सब चीज़ें जलाने के लिए है, लोग जल रहे हैं इन सारी चीज़ों को देखकर। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत समय से हो रहा है और हमेशा ही ऐसा बना रहे। क्योंकि देखिए, आंटी जी बहुत ही मतलब लकी है कि उनको इतनी अच्छी बेटी मिली है। और पूजा सच में आंटी जी का बहुत ज़्यादा केयरिंग करती है, और आंटी जी से पूजा का बहुत ज़्यादा लगाव है। सबसे ज़्यादा लगाव एक माँ को अपनी बेटी से होता है, और उसकी बेटी से भी बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव इन लोगों को हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।